पुष्पा राइस्टार को मारने ही वाला था। तभी पुष्पा भाई एक बेरहम इंसान था। पैसे के लिए वह कुछ भी कर देता, गरीबों को सताता और किसी को भी मार डालता, सिवाय एक जग्गू के, क्योंकि जग्गू बड़ा माफिया गुंडा था और पुष्पा भाई उसका आदमी था। पर पुष्पा भाई का खौफ इस कदर था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते। पुष्पा भाई अपने रास्ते में आने वाले हर बड़े गैंगस्टर को मारकर आगे बढ़ रहा था। तभी सामने आया डैडी कॉलिंग, जो क्लॉक टावर का बड़ा माफिया था। वह भी पीक पर राज करना चाहता था। डैडी कॉलिंग ने सोचा, आज रात पीक पर हमला करूंगा और पुष्पा को घसीटते हुए क्लॉक टावर लेकर आऊंगा। पर पुष्पा भाई का आदमी पीछे से सब कुछ सुन लेता है और तुरंत जाकर पुष्पा भाई को सारी बात बताता है। पुष्पा भाई बिना वक्त जाया कि क्लॉक टावर पहुंचता है और डैडी कॉलिंग को एक ही गोली में खत्म कर देता है। फिर हंसते हुए कहता है, बेटा जब तू पैदा हुआ था ना, तब मैं गुंडा बन चुका था। इतना कहकर पुष्पा भाई वहाँ से निकल जाता है। सूचना मिलते ही इसके साबिर आग बबूला हो उठता है। उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार डाला, अब मैं पुष्पा भाई को छोड़ूंगा नहीं। साबिर अपने आदमी से कहता है, जा और जाकर उस पुष्पा भाई को बता दे अब तेरी मौत आ गई है। उसका आदमी पीक में जाकर पुष्पा भाई को वही संदेश देता है, पर पुष्पा भाई का बंदा तलवार के वार से उसे वहीं ढेर कर देता है और तुरंत जाकर पुष्पा भाई को बताता है। पुष्पा भाई हंसते हुए कहता है, लगता है उसे अब जीना नहीं है। उसका आदमी पूछता है, बॉस क्या मैं जाकर उसे खत्म कर दूं? पुष्पा भाई मुस्कुरा कर जवाब देता है, नहीं तू मत जा, अगर तूने उसे मारा तो बेचारे की बहुत बेइज्जती होगी। आज रात अकेला ही मैं उसका खेल खत्म करूंगा। और जैसा पुष्पा भाई ने सोचा था वैसा ही हुआ। आधी रात वह अकेले फैक्ट्री पहुंचा और इसके साबिर को वहीं खत्म कर दिया। जाते जाते पुष्पा भाई बस एक ही डायलॉग बोला, तुम बस बोलते हो और मैं करके दिखाता हूँ। कुछ दिन के बाद पूरे बरमुंडा में पुष्पा भाई का खौफ फैल गया। लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते। दोस्तों, आगे की कहानी और भी खतरनाक है। पुष्पा अपनी नई बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचता है। बाइक घर के बाहर खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। रात होते ही अचानक बाइक स्टार्ट हो जाती है, फिर तेज रफ्तार में खुद ब खुद चलने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। फिर बाइक सीधा जाकर गांव के चौकीदार को भयंकर टक्कर मारती है। लेकिन बाइक यहीं नहीं रुकती, वह आगे बढ़कर राह से गुजर रहे एक शख्स को भी कुचल देती है और बाइक वापस लौटकर उसी जगह खड़ी हो जाती है। सुबह पुष्पा उठकर बाहर आता है। उसे हैरानी होती है कि बाइक उस जगह से कुछ इंच खिसकी हुई थी। उसी वक्त पास से भीड़ और रोने की आवाजें आती हैं। वह भागकर वहां पहुंचता है और देखता है चौकीदार और एक आदमी की वहां लाश पड़ी थी। अगली रात घना अंधेरा और सन्नाटा था। बाइक फिर अपने आप स्टार्ट होती है। वह बेकाबू होकर निकल पड़ती है। इसी दौरान राइस्टार अपने गांव से इस गांव की ओर बाइक से आ रहा था। पुष्पा की लाल बाइक राइस्टार की ओर तेज रफ्तार में बढ़ रही थी। राइस्टार किसी तरह एक्सीडेंट होने से बचता है। वह बाइक पागल हो चुकी थी, बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चल रही थी। सुबह राइस्टार एक रोहन नाम के लड़के से पूछता है, भाई इस गांव में लाल बाइक किसकी है? रोहन डरते डरते जवाब देता है, वो पुष्पा नाम के लड़के की है। राइस्टार सीधा पुष्पा के घर पहुंचता है। पुष्पा अपनी बाइक साफ कर रहा था। राइस्टार गुस्से में कहता है, पुष्पा तुम्हारी ये बाइक श्रापित है, कल रात इसने मुझ पर हमला किया। पुष्पा घबरा कर बोलता है, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। जिस दिन से ये